एक समय जहां महिला के वस्त्र हरण पर महाभारत जैसा युद्ध छिड़ा था, रामायण जैसा युद्ध छिड़ा था, जब एक महिला माता सीता को अगवा कर लिया गया था रावण के द्वारा। लेकिन जब आज हम 21वीं सदी में हैं और प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होती है और होने वाली है, कहीं न कहीं इस देश में महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2012 निर्भया केस आपको याद ही होगा। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से आप जाग जाइए, क्योंकि उसी तरह की घटना एक बार फिर से देश में घट गई है और देश काफ़ी आक्रोशित हो चला है। सड़कों पर एक बार फिर लोग उतरे हैं, डॉक्टर हो या आम जनता। कैंडल मार्च के जरिए मृत डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन 9 अगस्त 2024, कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और डॉक्टर के तरफ से, अस्पताल के तरफ से पहला बयान ये आता है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन जब काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है, इसमें जांच का आरोप लगता है, उसके बाद से लोगों की नींद जगती है, अस्पताल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाती है, सीबीआई की मांग की जाती है, तो कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है। हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ कई महिला स्टाफ भी हैं, पुरुष भी हैं। उनसे बात करते हैं कि कोलकाता में घटित इस जघन्य अपराध को लेकर के इन लोगों की मन में क्या है। क्या 21वीं सदी में जब भारत अपनी स्वतंत्रता का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज़ादी का, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। ऑफिस हो, कॉलेज हो या घर हो या सड़क हो, आज भी वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कोई भी हो, हर जगह उनके ऊपर नजरें लोग गड़ा करके बैठे हैं। और इस मामले पे अब हम पुरुष से बात करते हैं, महिलाओं से बात तो कर चुके हैं। हमारे साथ विनीत हैं। आप जो घटना घटित हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? एक पुरुष की नज़र से आप किस तरह देखते हैं? ये घटना, रेप की जो घटना है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, सब काफ़ी राज्यों में होती है और बहुत ही शर्मनाक घटना है। और राज्य सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे। बल्कि वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, या क्या अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है वो? क्योंकि सत्ता की चाबी तो उन्हीं के हाथ में। तो मतलब एक्शन किसके खिलाफ लिया जाए? राज्य सरकार। उनका काफ़ी सारे विभाग है, उनका गृह विभाग है, काफ़ी सारे विभाग है। तो किसके खिलाफ वो मतलब ये प्रोटेस्ट कर रही है? और जो ये मामला सामने आ रहा है, पुरुषों पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या पुरुष की मानसिकता है, उस पे इतना बड़ा दाग लग रहा है। तो क्या महिलाएं हम पुरुष के सामने अब असुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखो, कोई भी महिलाएं छोटे कपड़े पहन रही है या कुछ भी, मतलब वो निकल रही है, तो पुरुषों को मतलब खुद ही, मतलब उनकी नज़रों में शर्म होनी चाहिए। मतलब वो ये सब कर ही क्यों रहे हैं? मतलब उनको खुद ये चीज़ें सोचनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि लड़की छोटे कपड़े पहन रही है या फिर कैसे कपड़े पहन रही है, क्योंकि काफ़ी सारे रेप ऐसे भी हुए हैं कि लड़की मतलब पूरे कपड़े पहनते उनके साथ भी बलात्कार हो जाता है। तो आप मतलब इस पर क्या सोचते हैं? तो गलत है ना, बिल्कुल। अनिकेत, आप ये बताओ, जिस तरह से घटना कोलकाता में घटी है, तो पुरुषों का जो इसमें मामला सामने आ रहा है और मामला निकल के सामने आता है कि छोटे कपड़े पहन करके तब रेप हो जाता है, रात में घूमती हैं लड़कियां तो रेप हो जाता है, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हो? बात ये नहीं है कि कपड़े किस तरह से कोई पहनता है, क्योंकि हमारा संविधान इतना तो इजाज़त देता है कि कोई महिला स्वतंत्र है कि वो किस तरह के कपड़े पहने, और उसको इतनी आज़ादी है कि वो किस तरह से अपनी सोच रखती है और दूसरों के सामने अपने आप को पेश करती है। और बात अगर रेप की कपड़ों पे है तो बुर्कों में भी रेप हो रहे हैं, घूंघट में कोई औरत है तो उस पर भी रेप हो रहे हैं। तो फिर ये कहाँ से बात आ गई कि कपड़ों पर? दूसरी बात, इस तरह के तमाम बयान सामने आ रहे हैं कि नेता कह रहे हैं कि आप पुरुषों से कम इंटरेक्शन कीजिए, आप इस तरह के इंटरेक्शन मत कीजिए, जितना कम इंटरेक्शन रखेंगे तो रेप उतने कम होंगे। तो अगर इस बात में ज़रा सा भी लॉजिक है तो अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं तो इससे तो मामले कम हो जाने चाहिए थे। हमारा देश वो देश है जहाँ पर नारी को शक्ति बताया गया है, नारी की पूजा की जाती है, दुर्गा माता की पूजा की जाती है, और उसी देश में आज नारियों को डरना पड़ रहा है। आज नारियों की दयनीय स्थिति है और हमारे देश में आलम यह है कि इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कानून सिर्फ कागज़ पर कानून अच्छे नहीं लगते। आप जब तक
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कीजिएगा, यूएई जैसे देशों से आप कानून को इम्प्लीमेंट करके नहीं दीजिएगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक कानून आप कितने भी अच्छे बना लीजिए, संविधान हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। और एक बात, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, माता सीता का भी हरण हुआ था, रावण ने माता सीता का हरण किया था, और उस वक्त तो इस तरह के बयान नहीं दिए गए थे। माता सीता ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? जहाँ तक उनसे पवित्र नारी, उनसे पवित्र स्त्री हमारे इतिहास में कोई नहीं है, लेकिन हरण तो उस समय भी हुआ। तो फिर महिलाएं ना तब सुरक्षित थी ना अब सुरक्षित है। लेकिन तब महिला का हरण होने पर बजरंग बली ने, हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया था, अग्निकांड हो गया था। और आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, न्याय अब तक नहीं मिला। तो क्या कैंडल मार्च निकालने से मामला सुलगता है और फिर बुझ जाता है, फिर मामला सुलगता है, फिर बुझ जाता है? लेकिन परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट कानून और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है। तो मुझे लगता है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मतलब यार देखो, सारी चीज़ें ठीक है, बट यार इस टाइम ना हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि मतलब हमारी जो लड़कियां हैं हमारे साथ जितनी भी रहती हैं, चाहे हमारी मम्मी हो, बहन हो या दोस्त हो, कोई भी हो, मतलब हमारे साथ सेफ नहीं है यार। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी। आपको कानून बनाने पड़ेंगे, और छोटे मोटे कानून से काम नहीं चलेगा कि फांसी दे दी, फलाना दे दी, ऐसे नहीं होता भाई। सीधा शूट एंड शाउट का ऑर्डर दे दो, खत्म करो बात को। अगर लड़कियों के पास नहीं होती, इतने इक्विपमेंट्स नहीं होता भाई, इतना किसी लड़की को छेड़ रहा है, कहाँ पे क्या कर लेगी वो? 4 लोग तक नहीं आते यार, हमने देखा है आंखों से, इतने सारे केसेस आते हैं। ऐसे नहीं होगा काम, सीधा सीधा मारने का काम करो, खत्म करो बात को। फांसी गई तेल लेने, ऐसे नहीं चलता काम। मेरे हिसाब से तो भाई यही होना चाहिए, और इससे बेटर कुछ नहीं है साथ। क्या लड़कियों के हाथ में हथियार भी मुहैया करा देना चाहिए कि जहाँ लेके चले कोई ना कोई वेपन लेके चले? बिल्कुल यार, बनता है। जिस देश में अगर आप ये सोचो कि लड़कियां सेफ ही नहीं है, लड़कियां घर से नहीं निकल सकती, ऑफिस में सेफ नहीं है, कहीं जा नहीं सकती, तो यार हथियार देने में क्या इशू है? एटलीस्ट कुछ तो रहेगा उनके हाथ में। अरे कोई वार करेगा तो यार एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए इंसान कुछ तो करेगा। कोई भी भाई, हम आज की डेट में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है, क्या गारंटी है कि यार बाहर आप कहीं जा रहे हो, आप पे किसी ने अटैक करा तो क्या करोगे? आप कुछ तो करोगे ना। तो भाई क्या जरूरत है, मार दो भाई। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरा तो मानना यही है भाई, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधा शूट करो, उसे खत्म करो बात को। ऐसे आप सोच रहे हो कि मैं 10 साल के बाद उसको फांसी मिल जाएगी, 5 साल के बाद उसको उम्र कैद हो जाएगी, ये सब कोई मतलब बनता ही नहीं है इसका। क्या फायदा? आज की डेट में निर्भया वाला कांड हुआ था, इतने साल हो गए, क्या फायदा हो गया उस चीज का? क्या मिल गया उससे? परिवार तो आज भी तड़प रहा है, बच्ची तो चली गई ना वाली। अभी ये 10 दिन पहले जो कोलकाता में हुआ है, हम यही देख रहे हैं ना फोन पे कि हाँ भी हमने फोन खोल रखा है, सोशल मीडिया चल रहा है। ऐसे नहीं चलता भाई, खत्म करो मामले को। अगर सरकार भी है तो उनको बोलो, या जो भी उन्हें करना है, बट ये इस केस का बिल्कुल एक तरीके वाला रिजल्ट आना चाहिए, और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। इससे आगे भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि लोगों को डर होना चाहिए, स्पेशली कानून के प्रति तो डर होना ही चाहिए, क्योंकि लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें डर होना चाहिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को डर के कारण ही वो जिम्मेदार बने। क्योंकि अगर लोग अपने ही घर पर सुरक्षित ना रहे, अपने ऑफिस में सुरक्षित ना रहें, तो और कहाँ रहेंगे? इससे एक एज ए ह्यूमन, एज ए मेल, हमें भी शर्म होती है अगर जब ऐसी घिनौनी हरकत होती है जहाँ भी होती है। तो मेरा मानना है कि उन्हें डर होना चाहिए, और डर होने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें अगर फांसी, जैसे फांसी तो दिया जाना ही चाहिए जो गुनहगार हैं, साथ में अगर फांसी दिया जाता है तो उन्हें डायरेक्टली टीवी पर लाइव दिखाया जा सकता है, या डायरेक्टली ऐसी जगह पर दिया जाए जहाँ पर लोग देख सकें, ताकि उनके अंदर डर हो, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ये तो लोगों की राय थी, लेकिन एक पुरुष होने के नाते जिस तरह से बलात्कार के मामला हमेशा सामने आता है, अगर रिपोर्ट की माने तो हर महीने हर रोज लगभग 86 केस रजिस्टर होते हैं, और ना जाने कितने केस दब जाते हैं शर्म के मारे या किसी दबाव के कारण। लेकिन एक पुरुष होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को शर्म भी आती है, और हमारी संस्कृति में अगर देखा जाए तो इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को दानव, राक्षस और न जाने किस तरह की संज्ञा से उनको नवाजा जाता है। लेकिन जिस तरह से कानून बनते हैं उसे तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं इसमें नेता भी शामिल होते हैं, प्रशासन भी शामिल होता है। अभी हालिया में रेप केस में जेल में चल रहे हैं कई ऐसे आसाराम हो या राम रहीम हो, उनको बेल पे बेल मिलती है,
तो क्या कानून का उनको साथ नहीं मिल रहा है? और जब इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के जो घटना करते हैं, उनको लगातार सरकार का साथ मिलता है और उनको बेल पर बेल दी जाती है, वो आते हैं बाहर, अपना प्रवचन सुनाते हैं, सामने जाकर के आकर के लोगों से मिलते हैं, कई नेता जाकर के उनका चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पर भी और सरकार पर भी उठती है। लेकिन एक पुरुष के नज़र से ये जो है जघन्य अपराध है और कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पे कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। और सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमारे समाज को भी अब आगे आना होगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, सिर्फ धरना प्रदर्शन से और सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट करने से ये मामला शांत होने वाला नहीं है। हम पुरुषों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और महिला के प्रति आदर सम्मान लाने की ज़रूरत है। ना कि उनके छोटे कपड़ों को देखना चाहिए, ना कि उनको जज करना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। अपनी मानसिक स्थिति को बदलें और जाकर के समाज को, देश का नाम कम से कम रोशन करें और इस तरह की घटना पर लगाम लगाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।